गाइस आज हम जानेंगे कि वर्ड रेदर एंड इंस्टेड ऑफ का यूज़ कैसे किया जाता है एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो वर्ड रेदर एंड इंस्टेड ऑफ दोनों का ही मीनिंग होता है के बजाय, लेकिन गाइस इन्हें अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। सो गाइस एट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द वर्ड रेदर इन अ सेंटेंस and then I will explain you what is the difference between the word rather and instead of. गाइस सबसे पहला यूज़ हम rather का करते हैं अपने बात को सही करने के लिए, यानी कि उसे करेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर इसका मतलब निकल कर आता है या बल्कि। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। Do you have a pen or rather a blue pen? क्या आपके पास एक पेन है या बल्कि एक नीला पेन है। गाइस इस सेंटेंस में हमने एक पेन मांगा, लेकिन हम ये कहना भूल गए कि हमें नीला पेन चाहिए। पेन मांगते मांगते हमारे दिमाग में आया कि हमें तो नीला पेन चाहिए। हमने अपने सेंटेंस में ऐड ऑन कर दिया rather a blue pen। One more example guys, there were 2 girls or rather 3 girls। वहाँ 2 लड़कियाँ थी या बल्कि 3 लड़कियाँ थी। या फिर गाइस आप किसी रेस्टोरेंट में गए एंड वहाँ आपने बोला मेरे लिए एक बर्गर ले आओ या बल्कि 2 बर्गर ले आओ, या फिर आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं मेरे लिए एक बर्गर ले आओ या ऐसा करो 2 बर्गर ले आओ। गाइस इसे आप इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे प्लीज़ ब्रिंग मी अ बर्गर और रादर 2 बर्गर्स। गाइस इस तरह से हम अपनी बात को सही करने के लिए और रैदर का यूज़ करते हैं। गाइस नेक्स्ट यूज़ हम रादर का करते हैं अपनी पसंद बताने के लिए। लाइक आई वुड लाइक टू स्लीप रादर दैन वॉच मूवी। मैं सोना पसंद करूँगा मूवी देखने के बजाय। गाइज यहाँ पर हमने अपने सेंटेंस में वर्ड यूज़ किया है लाइक टू। एंड सेंटेंस में जब हम किसी एक चीज़ के ऊपर अपनी किसी दूसरी पसंद को बता रहे हैं तो यहाँ पर हम लाइक टू को रिमूव करके सेंटेंस को कुछ इस तरह बना सकते हैं। एंड लाइक टू को रिमूव करके हम लिख सकते हैं आई वुड रादर स्लीप देन वॉच मूवी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू गो रादर दैन स्टे हियर। मैं जाना पसंद करूँगा यहाँ रुकने के बजाय। इसको हम लिख सकते हैं आई वुड रादर गो देन स्टे हियर। गाइस इसी तरह जब हम किसी एक चीज़ के ऊपर अपनी किसी दूसरी पसंद को बताते हैं वहाँ पर हम लाइक टू को रिमूव करके वर्ड रैदर का यूज़ कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट यूज़ हम रैदर का करते हैं वेरी या फिर क्वाइट के प्लेस पे, जहाँ पे इसका मीनिंग निकल कर आता है अच्छी खासी या फिर अच्छा खासा या फिर काफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल यू स्पीक इंग्लिश रादर वेल। तुम अच्छी खासी अंग्रेजी बोलते हो। एंड गाइस इसको आप इस तरह भी बोल सकते हैं यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल और यू स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल। अनदर एग्जाम्पल आई एम रादर टायर्ड टुडे। आज मैं काफ़ी थक गया हूँ। या फिर गाइस आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। गाइस जब चीज़ें उम्मीद से कुछ ज़्यादा हो जाएं तो उस टाइम आप रादर का यूज़ कर सकते हैं वेरी या फिर क्वाइट की जगह। लाइक रादर वेल, रादर टायर्ड, रादर डिफ़िकल्ट, रादर ईजी एक्सेट्रा। एंड गाइस here I have given you one more sentence that you have to translate at your own। एंड गाइस नेक्स्ट यूज़ हम रादर का करते हैं जहाँ हम बोलना चाह रहे हो ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज नॉट रूड रादर शी वॉज सो काइंड। वह कठोर नहीं थी बल्कि वह तो बहुत दयालु थी। यानी कि गाइस यहाँ पर आप सामने वाले की बात से एग्री नहीं करते हैं, यानी कि आप ये नहीं मानते कि वह रूड थी, आप ये मानते हैं कि वो बहुत दयालु थी। इसीलिए आपने सामने वाले को समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है, यानी कि वो रूड नहीं है बल्कि वह तो बहुत दयालु है। अनदर एग्जाम्पल गाइस
आई डिडेंट हर्ट यू रादर आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प यू, यानी कि मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह गाइस आप सामने वाले की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए रादर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। गाइस अब समझते हैं कि रादर दैन एंड इंस्टेड ऑफ में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर आपको रादर दैन यूज़ करना है एंड कहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ यूज़ करना है। सो गाइस यहाँ पर हमें दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है आई प्रेफर वर्किंग हार्ड रादर दैन क्राइंग, यानी कि मैं रोने के बजाय कड़ी मेहनत करना पसंद करता हूँ। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज़ डू हार्ड वर्क इंस्टेड ऑफ क्राइंग, रोने के बजाय कड़ी मेहनत करो। गाइज यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में हमने के बजाय का यूज़ किया है, बट एक सेंटेंस में लिखा है रादर दैन एंड सेकंड में लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ। गाइज रादर दैन का यूज़ हम तब करते हैं जहाँ हम रादर दैन से पहले की और बाद की वर्ब दोनों सेम फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा है वर्किंग एंड क्राइंग, यहाँ पर दोनों ही वर्ब आईएनजी फॉर्म में है। बट सेकेंड सेंटेंस को देखें तो इंस्टेड ऑफ से पहले हमने लिखा है वर्क एंड बाद में लिखा है क्राइंग, यानी कि यहाँ वर्ब की फॉर्म अलग अलग है। सो गाइज जब वर्ब की फॉर्म अलग अलग होगी तो हमें इंस्टेड ऑफ का यूज़ करना है, एंड जब सेम वर्ब की फॉर्म होगी तो हमें रादर देन का यूज़ करना है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। आई वुड लाइक टू स्लीप रादर दैन वॉच मूवी, और यू कैन से आई वुड रादर स्लीप दैन वॉच मूवी। गाइज यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब है मैं सोना पसंद करूँगा मूवी देखने के बजाय। सो गाइज एज आई हैव टोल्ड यू कि जहाँ आप एक चीज़ के ऊपर अपनी किसी दूसरी पसंद को बता रहे हो तो वहाँ पर आप लाइक टू की जगह रादर का यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है आई स्लेप्ट इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवी। यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस में के बजाय का यूज़ हुआ है, लेकिन एक सेंटेंस में हमने लिखा है रादर देन एंड दूसरे सेंटेंस में लिखा है इंस्टेड ऑफ, क्योंकि गाइस इंस्टेड ऑफ वाले सेंटेंस में दोनों वर्ब की फॉर्म डिफरेंट है, एंड जहाँ पर हमने रादर देन यूज़ किया है वहाँ पर वर्ब की फॉर्म सेम है। सो इसीलिए जहाँ पर वर्ब की फॉर्म सेम होगी वहाँ पर हम रादर का यूज़ करते हैं, एंड जहाँ डिफरेंट वर्ब की फॉर्म है वहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ यूज़ करते हैं।